दोस्तों मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं और आज मैं बताऊंगा डोमेन ऑथोरिटी के बारे में। डोमेन ऑथोरिटी क्या है? अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि इसी के कारण आपका पेज है, वेबसाइट है, रैंक करता है गूगल के पहले पेज पर। तो उसको आपको ध्यान में रखना है। डोमेन ऑथोरिटी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं इसमें टिप्स बताऊंगा कि डीए मतलब डोमेन ऑथोरिटी क्या है और इसको इम्प्रूव करने का क्या क्या तरीका है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन ऑथोरिटी क्या है। तो डोमेन ऑथोरिटी मतलब यही होता है कि आपका गूगल पेज पे कितना जल्दी रैंक करेगा, उसका सीधा सीधा कनेक्शन उसी के साथ होता है। अब डोमेन ऑथोरिटी का आविष्कार या आप कह सकते हो खोज या फिर आप पब्लिश मोज ने किया था, जिसमें होता है कि आपको 1 से लेकर 100 तक आपका रेटिंग दिया जाता है आपके वेबसाइट को, जो कि बैकलिंक के सबके मतलब बैकलिंक हो गया, आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक हो गया, कितना आपका स्पैम हो स्कोर है, इस सब से मिलाकर मतलब आपको रैंकिंग दिया जाता है। रैंक दिया जाता है 1 से लेकर 100 के बीच में। जैसे कि हम लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको 100 नंबर का मार्क्स रहता है, तो हम लोग जब भी लिखते हैं उसके हिसाब से हम लोग को मिलता है, मतलब मार्क्स मिलता है। 100 में से कितना भी मार्क्स आ सकता है, लेकिन इसमें आपको 0 से स्टार्ट होकर 100 तक जाना है। शुरू में आपको 0 रहेगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना है, बैकलिंक बनाना है। और बैकलिंक भी ऐसा बनाना है जो कि हाई ऑथरेटेड मतलब कि बढ़िया सा डीएपीए जिसके पास हो उससे बनाना है। ठीक है, जिसका डीएपीए बढ़िया हो और आपका स्पैम स्कोर कम हो उससे बनाइएगा तो आपका ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि आपका वो आपका पॉजिटिव एनर्जी वो देगा। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, अगर स्पैम स्कोर कम रहेगा तो ऐसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और वहाँ से आपको एक तो ट्रैफिक आएगा, दूसरा है कि आपका लिंक मिलेगा, जिससे होगा कि आपका संगति बढ़िया रहेगा, आपका वेबसाइट में जान पहचान होगा और आपका गूगल देखेगा कि आपका इस मतलब हाई ऑथोरिटेड डोमेन से आपका लिंकिंग है, तो वो आपको डोमेन ऑथोरिटी को जल्दी बूस्ट करेगा। तो डोमेन ऑथोरिटी को बढ़ाने के लिए मैं अभी 5 टिप्स बता रहा हूँ, उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद आप डोमेन ऑथोरिटी बढ़ाइएगा। क्योंकि अगर आपको गूगल के पहले पेज पे रन करने का सपना है तो भाई इसको साकार कीजिएगा, इस पर हार्डवर्क कीजिएगा। पोस्ट लिखना अलग बात है, बैकलिंक बनाना अलग है। आप चाहे तो एक दिन में मतलब आधा घंटा टाइम दे दीजिए, वेबसाइट ढूंढिए जहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाए, या फिर चाहे वो नो फॉलो है चाहे डू फॉलो हो, आप बना सकते हो। उस पर आप बनाइए। उसमें क्या हुआ कि आपको कुछ नहीं, नो फॉलो मिलेगा, मिलेगा तो सही, बैकलिंक तो आपको मिलेगा। तो बैकलिंक आप एडजस्ट कीजिए, ऐड कीजिए अपने वेबसाइट में, ताकि आपका जो है डोमेन ऑथोरिटी बढ़े। ठीक है, तो उसके बाद आपको अभी मैं बता रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको टिप्स बता रहा हूँ जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे कैसे करके आप डीएपी बढ़ाइएगा। पहला जो गेस्ट पोस्ट है, मतलब पहला जो ट्रिक है वो गेस्ट पोस्ट है। अब गेस्ट पोस्ट ये चीज़ होता है कि मान लीजिए कि आपको कुछ कैटेगरी में लिखना होता है। मान लीजिए आपको टेक से रिलेटेड आपको कैटेगरी होगा, टेक से आप टेक पे लिखते हो और सामने वाला का किसी का वेबसाइट है वो भी टेक से रिलेटेड है और उनको कंटेंट की ज़रूरत होती है, तो वो लिखेंगे गेस्ट पोस्ट मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं, आप दे दीजिएगा। लेकिन उसमें आपको कंडीशन है, मैं उसमें पूरा विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहला तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसके बदले पैसे मांगते हैं, पहला कारण हो गया। दूसरा हो गया कि गेस्ट पोस्टिंग में आपका डोमेन ऑथोरिटी चेक होता है कि आपका डोमेन ऑथोरिटी ज़्यादा रहेगा तभी आपको मिलेगा। तो भाई एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए मैं एक टिप बता रहा हूँ कि जब मेरे पास डोमेन ऑथोरिटी ज़्यादा रहेगा तो मैं आप पे ब्लॉग पे क्यों गेस्ट पोस्ट करूँगा, मैं अपने वेबसाइट पे क्यों नहीं करूँगा। ये ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि हम भी कभी ट्राई किए थे तो हमसे भी पूछा गया कि भाई आपका डोमेन ऑथोरिटी कम है, बाद में हमसे मिलिएगा। तो भाई जब मेरे पास डोमेन ऑथोरिटी ज़्यादा रहेगा तो हम आपसे मिलेंगे क्यों, हमको क्या काम दीजिएगा आप, हम अपने पोस्ट नहीं डालेंगे अपने वेबसाइट पे। तो गेस्ट पोस्टिंग वैसा पोस्टिंग होता है जो कि अपने सामने वाले वेबसाइट या आपके कंपटीटर को आप ऑफर करते हो कि भैया मेरे से मैं भी आपके लिए एक गेस्ट पोस्ट लिख देता हूँ पूरा डिटेल में, आप मुझे एक बस अपने वेबसाइट लिंक दे देना और वेबसाइट से लिंक दीजिएगा तो डू फॉलो दे दीजिएगा ताकि हमारा काम हो जाएगा। अब डू फॉलो क्या होता है मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा और बैकलिंक के बारे में अगले वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो वो हो जाता है और उससे आपका ट्रैफिक आता है और क्रोलर भी आपके वेबसाइट पे आता है। तो उससे क्या होगा कि आपके डोमेन ऑथोरिटी तभी बढ़ेगा जब आपके सामने वाला कंपटीटर का डोमेन ऑथोरिटी हाई रहेगा और वो आपको लिंकिंग करके डोमेन मतलब आपका डू फॉलो बैक लिंक दे देगा। तो आपका भी मतलब जैसे हो सकता है कि जिससे संगति का असर पड़ता है। अब लोग बोलते हैं कि गांव देहात में बोलते हैं कि संगति का बुरा असर होता है, बढ़िया असर होता है। संगति का मतलब यही है कि आपके फ्रेंड कैसा है। अगर फ्रेंड आपका बढ़िया है तो आप भी बढ़िया में जाने जाओगे, खराब है तो खराब में जाने जाओगे, ये कंफर्म मान लीजिए। ठीक है,
तो वैसे में ही आपका वेबसाइट में होता है कि आपका जब वेबसाइट बढ़िया है और आपका संगति जो कंपटीटर जहाँ से बैकलिंक आ रहा है वो बढ़िया है, उसमें स्पैम स्कोर नहीं है, स्पैम नहीं है, तो वो आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, इम्प्रूव करवाएगा, DAPA जो भी जल्दी इम्प्रूव करवाएगा। ठीक है। अब दूसरा है कमेंटिंग के थ्रू। अब कमेंटिंग के क्या है, कमेंटिंग का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी वेबसाइट पे बिना पैसा दिए आप जाइए, उसके आर्टिकल को रीड कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, नीचे आप उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं जो कि ऑप्शन मिलता है। वहाँ पर आप कमेंट में वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, नाम और कमेंट मांगता है। मान लीजिए आपको वेबसाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको एंकर टेक्स्ट करके आप डाल सकते हो, और अगर सामने वाला बंदा अप्रूव करता है तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है। कमेंटिंग आपके डू फॉलो बैकलिंक आता है, नॉर्मल सब नो फॉलो देता है, लेकिन कभी डो फॉलो मिल गया तो बढ़िया काम कर जाएगा, आपका जो है DAPA बढ़ जाएगा। तो ये आपको दूसरा हो गया जो कि कमेंटिंग के थ्रू हो गया। अब तीसरा है इंटरलिंकिंग। अब इंटरलिंकिंग का क्या मतलब है? इंटरलिंकिंग का मतलब ये है कि आप जो एक ब्लॉग लिख रहे हैं उसमें आप अपने ही वेबसाइट के जो पॉपुलर पोस्ट है उसी से रिलेटेड है तो उसको आप लिंक कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं ब्लॉगर के बारे में लिखने वाला हूँ और ब्लॉगर पे के बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो ब्लॉगर के सिंपल मैं कुछ भी अगर मतलब पोस्ट को उसमें लिंक कर दूंगा कि भाई ये भी आप पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ें करके, या फिर रीड मोर या अल्सो रीड ऐसे करके आप उसको इंटरलिंक कर दो। इससे क्या होगा कि उस पर भी आपका ट्रैफिक आ जाएगा, या फिर आपका जो है क्रॉलर करेगा तो आपका साथ साथ वो भी आपको जो पोस्ट है वो भी आपका आर्टिकल जो है रैंक करेगा या फिर क्रॉल कर लेगा गूगल। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में देना है। चौथा है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्लॉगर में ये होता है कि मान लीजिए कि आप जो है अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के नाम से एक फेसबुक पेज बना लीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे आप एक पेज बना लिए, उसमें आपको 2500 3000 जितना फॉलोअर आप बना सकते हो, लाइक्स बना सकते हो, बना लो। उसके बाद क्या होगा कि लाइक्स बढ़ेंगे और जो भी आप शेयर कीजिएगा तो उन लोगों के पास पहुंच जाइएगा। लेकिन आप ये इतना ध्यान में रखिएगा कि जो लोग आपके कैटेगरी से रिलेटेड होंगे उन्हीं को आप जो है पेज लाइक करने के लिए कहिएगा। ये नहीं कि आप सबको बोल दीजिएगा, क्योंकि भाई आपका पेज पे लाइक तो रहेगा लेकिन आपको विजिटर्स नहीं आएंगे। विजिटर्स नहीं आएंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं आपके पोस्ट, और पोस्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो बाउंस रेट है वो मतलब नहीं बढ़े करेगा नहीं घटबे करेगा। तो उसको आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि उसको मेंटेन करके रखना है। तो अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हो तो बहुत बढ़िया है, और उसमें आप जो है अपने फेसबुक पेज पे उसको शेयर कीजिए, अपने प्रोफाइल पर शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, लोग उस पर जाएंगे, विजिट करेंगे, पढ़ेंगे आर्टिकल को, तो आपका बाउंस रेट कम रहेगा और आपका जो है गूगल को लगेगा हाँ भाई इस पर आ रहा है, वेबसाइट पे ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो ठहराव है, लोग आके आपके वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं, तो वो आपका फायदा करेगा, आपका DA इंक्रीज करवाने में बहुत मदद करेगा। लास्ट जो है पांचवा वो है लोडिंग स्पीड। अब लोडिंग स्पीड का यही मतलब है कि आपका वेबसाइट फास्ट होना चाहिए, फास्ट लोड होना चाहिए। अब फास्ट लोड का मतलब यह है कि जब भी कोई विजिटर कुछ भी सर्च करे, कोई भी यूज़र कुछ भी सर्च करे और आपका पेज वहाँ पर दिखे, तो आपका पोस्ट जो है जल्दी खुले, ताकि आपका विजिटर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके इंटरेक्ट हो आपके साथ। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो भी आप खुद सोचिए कि जो भी बंदा रहेगा वो गूगल पे कुछ भी सवाल इसीलिए पूछेगा क्योंकि उसको ज़रूरी है उस वक्त कोई उससे सवाल पूछा हो, या फिर उसको कुछ लिखना हो, या उसके बारे में कुछ जानना हो। ठीक है, तो वो जब जानना चाहेगा तो आपके वेबसाइट पे तभी आएगा जब आपका लोडिंग तुरंत मतलब आ जाएगा। लोडिंग स्पीड का मतलब तुरंत आपका वेबसाइट 2 सेकंड में आपके उसके सामने खुल जाना चाहिए। ऐसा वेब होस्टिंग खरीदिए, तो ऐसा आप उसमें कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आज यही था कि DA क्या होता है, डोमेन ऑथोरिटी क्या है, और डोमेन ऑथोरिटी को बढ़ाने का क्या क्या फ़ायदा है और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैंने बताया है कि बैकलिंक के बारे में मैं लाऊंगा। तो बैकलिंक के बारे में अगर आपको जानना होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे भाइयों।